Hello everyone, today I will be discussing one part of the structural isomerism known as the tautomerism. टोटोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ नोन एज द इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर, मतलब मॉलिक्यूल के विद इन ही प्रोटोन का ट्रांसफर होगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आपके पास जब हमें टोटोमेरिज्म कराना है तो एक सिस्टम कैसा होना चाहिए हमारे पास। सबसे पहली बात, आपके पास हमने कोई जेड एटम ले लिया। जेड एटम आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए और वो किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? ए डबल बॉन्ड बी सिस्टम के साथ जुड़ा होना चाहिए। नोटेड कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की कम हो बी से, मतलब कि जो जेड के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके नेक्स्ट वाले एटम से कम होनी चाहिए। क्लियर है? देखते हैं चलो। और आपके पास मैंने बता दिया कि Z के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं तो टोटोमेरिज्म नहीं हो पाएगी। तो इसके बाद अगर मैं राइट साइड पे आप नोटिस करें तो मैंने टोटोमेरिज्म का एक स्ट्रक्चर बनाया है ऐसा सा रिवर्स सा सिंबल। तो आपके पास जो A डबल बॉन्ड B का डबल बॉन्ड है वो Z और A के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे Z डबल बॉन्ड A बन जाएगा। और यहाँ पे Z के पास जो हाइड्रोजन था, तो अगर यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन होता ही ना तो टोटोमेरिज्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें H+ का तो ट्रांसफर कराना है B पर। तो अगर B को H नहीं मिलेगा तो वो अपना डबल बॉन्ड क्यों तोड़वाएगा? तो ज़रूरी है कि Z पर H हो। तो जो Z पर H था वो B के प्लस चला जाएगा तो BH बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH दे रखा है। तो आपको पहले तो ये चेक करना है, सिर्फ ये चेक करना है, या उसका टोटोमर नहीं बनाना, आपको चेक करना है कि ये एग्जिबिट करते हैं। तो आप देखिए कि C डबल बॉन्ड O A डबल बॉन्ड B का सिस्टम है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम पे हमने क्या कहा था? एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, बट इधर तो आपको 3 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो फिर तो इट्स वेल एंड गुड। तो आपके पास टोटोमेरिज्म अच्छे से होगा। तो आप इस C डबल बॉन्ड O के डबल बॉन्ड को C और C के बीच में लाएंगे और ऑक्सीजन के पास कार्बन का हाइड्रोजन चला जाएगा, तो आपके पास OH बन जाएगा और एक अल्कीन बन जाएगा। और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इनॉल, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है अल्कीन और C और OH क्या हो जाएगा? अल्कोहल। तो इनॉल स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं। बस आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में चेक करना है कि ये टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है या नहीं। तो C डबल बॉन्ड O दे रखा है और इसमें आपके पास उसके अगले में कोई तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, बस A डबल बॉन्ड B सिस्टम दे रखा है, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन में C डबल बॉन्ड O है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो यस। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा, फोर्थ क्वेश्चन में आप देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन आप देखिएगा, सिक्स सेवन्थ सब में बस आपको A डबल बॉन्ड B सिस्टम के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन चेक करने हैं कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन में आपके पास क्या है? 11th और 12th ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्टली सिमिलर है। तो इसके कार्बन के पास हाइड्रोजन है नहीं है यार, वो मिथाइल के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और अगर मिथाइल के ग्रुप्स बनाए तो मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा, तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होगी। अच्छा, आपको अगर इनॉल को स्ट्रक्चर बना के दे दिए तो ऑफकोर्स टोटोमेरिज्म हुई होगी, तभी तो इनॉल बना है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे, ये तो था 1-3 सिस्टम। 1-3 सिस्टम कैसे बोल दिया? अरे भाई यहाँ पे था 1 नंबर B को दे सकते हो, 2 को A दे सकते हो, 3 को Z को 3 नंबर दे सकते हो। बट मान लो कि टोटोमेरिज्म किसी कंपाउंड में हमें देखने को मिल गई एक्सपेरिमेंटली, बट जब हम खुद करके देख रहे हैं 1 2 3 नंबरिंग करके देख रहे हैं तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल देखना तो देखो, जस्ट अभी हमने देखा था क्या कि इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। सबसे पहले तो मैं चेक करूँगी कि डबल बॉन्ड सिस्टम का है, डबल बॉन्ड सिस्टम का है, तो O डबल बॉन्ड C मुझे मिल गया, तो मैंने O को 1 नंबर दे दिया 2। अब मैं जब 3 पे चेक किया तो मुझे देखने को मिला कि कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है। अरे बट आप वो फर्स्ट कंडीशन तो भूल गए कि कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और ये कैसा कार्बन है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका मतलब है हम सीधा सीधा कह देते कि इसमें टोटोमेरिज्म बिल्कुल भी एग्जिबिट नहीं करती, बट एक्सपेरिमेंटली इसका टोटोमर देखने को मिल गया। तो अब हम लेकर आए 1-5 सिस्टम, जिसमें हम 5 तक नंबरिंग करेंगे, तो 3 के बाद 4 और 5। 5 देखो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइड्रोजन है, तो इधर का आपके पास इंटरमोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन उस O को मिल जाएगा और यहाँ पे आपके पास OH बन जाएगा और वहाँ पे CH2 बचेगा और वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस वाले C डबल बॉन्ड C का जो डबल बॉन्ड है वो इसको ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो जब आपको 1-3 सिस्टम ना दिख रहा हो तो आप एक बार चेक कर लो, क्या पता 1-5 सिस्टम प्रेजेंट हो।
जैसे कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन है, आपने 1 नंबरिंग दी ऑक्सीजन को, फिर 2 नंबरिंग दी कार्बन को, फिर आप 3 पे गए और 3 पे गए, दोनों आपको sp2 दिख रहे हैं, तो आप किस पे जाओगे, 4 पे, फिर 5 पे जाओगे। तो 5 पे आपको देखने को मिला कि अभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें नो टोटोमेरिज्म होगी। इसमें गया 1 2, अब इसमें तो डायरेक्टली हाइड्रोजन दिख ही गया थर्ड पे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें गए तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, जो राइट साइड में 1 2 3 वाला कौन सा दिख गया, sp2, तो मतलब नहीं होना चाहिए। बट आप 4 पे जाओगे, जब 5 पे जाओगे तब आपको देखने को मिलेगा कि sp3 कार्बन है, ऑफकोर्स हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म एग्जिबिट हो जाएगा। ओके, बाकी वाला ट्राई करिए ज़रा। इसमें तो डायरेक्टली अगले वाले अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, जिसमें आपको 1,5 सिस्टम दिखे, मैं वो वाला बताती हूँ। ओके, इस वाला देखो, ये आपको पैराबेंजोक्विनोन दिखाया हुआ है, पैराबेंजोक्विनोन, और आपके पास 1 2 3 4 5 पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। और क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, और 3 तो ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज था ही, तो दिक्कत की बात नहीं है। टोटोमर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर, और प्रायोरिटी ऑर्डर R का ज़्यादा, फिर T का ज़्यादा, फिर F का, फिर M का, फिर C का, फिर P का, दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। ये नोट करने वाला पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर आर सेम इन ऑल टोटोमेरिक फॉर्म, मतलब अगर तुमने एक टोटोमर से दूसरे टोटोमर में गए तो ये नहीं है कि उनका लोन पेयर चेंज हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर चेंज हो जाएगा, पाई डैट विल बी सेम। अगर प्रूफ चाहिए तो आपको देखने को मिल ही रहा है कि जब कीटोन से इनोल बना तो आर है, ठीक है। अदर नेम्स, अच्छा टोटोमेरिज्म के अदर नेम्स दे रखे हैं, डेस्मोट्रोपिज्म, अलीलोट्रोपिज्म, प्रोटोट्रॉफी और क्रिप्टोट्रॉपिज्म। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर इन टोटोमेरिज्म, और ये कॉन्सेप्ट आता है आगे जाके जीओसी में, बट हम इधर ही कवर करते हैं इनोल कंटेंट। इनोल कंटेंट क्या होता है, जब कोई कीटोन किसी इनोल में जाएगा, मतलब अल्कीन और ओल वाले पार्ट में जाएगा, तो इनोल देखेंगे, और ये हम पता लगाएंगे कि इनोल कितनी परसेंटेज में बना है। अगर दो टोटोमर्स बन रहे हैं तो कीटोन वाले की कितनी परसेंटेज है और इनोल वाले की कितनी परसेंटेज है, उसे कहते हैं। अब मुझे बात बताओ, एक कीटोन बनाया है और वो रिवर्सिबली इनोल में जा रहा है, तो के इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, इनोल अपॉन कीटो। जितना ज़्यादा इनोल का कंटेंट होगा उतना कीटो कम होगा, और कीटो कम तो के इक्विलिब्रियम ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, इनोल शुड बी मोर दैन कीटो। नेक्स्ट, इनोल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इनोल, और इनोल की स्टेबिलिटी आप कैसे देखोगे, एरोमेटिसिटी से, रेजोनेंस से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में होती है, फिर ऑक्सीजन में होती है, फिर नाइट्रोजन में होती है। मैकेनिज्म क्या चल रहा होता है, मैकेनिज्म CH3 मतलब कि मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टडी ऑफ रिएक्शन, और आपके पास हमने जो ऊपर कंपाउंड लिया उसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, तो आपके पास हमने से पानी में डाला तो OH माइनस मॉलिक्यूल तो हो गई। OH माइनस मॉलिक्यूल क्या करता है, आपके पास H हट जाता है, तो क्या आ जाएगा साइन, जब H प्लस हट जाएगा तो आपके पास CH2 माइनस आएगा, और आपके पास H2O अलग हो जाएगा, क्योंकि जो H प्लस हटा है वो OH माइनस के साथ कंबाइन करके H2O बना लेगा, और यहाँ पे CH2 माइनस का साइन आ गया। अब ये आपके पास रेजोनेंस अच्छी हो रही है, तो आपके पास ये रेजोनेंस में जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और वहाँ पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, और फिर पानी का मॉलिक्यूल आएगा HOH। HOH से HO अलग, H अलग, तो आपके पास जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और इनोल बन जाएगा, और HO माइनस आयन अलग हो जाएगा। तो जो आपके पास स्टेबिलिटी होती है वो सिंपल कीटो ज़्यादा होती है इनोल से। क्योंकि आपके मतलब कि अगर हम सिंपल बात करें, कोई बिना एक्सेप्शन की बात करें, तो कीटो की स्टेबिलिटी इनोल से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि कीटोन में कौन सा बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होता है, और इनोल में बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड C, और OH तो अलग हो जाता है ना। तो देखा गया कि जो C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी है वो C डबल बॉन्ड C से ज़्यादा होती है। तो सिंपल है भाई, बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो साइज पे डिपेंड करता है ना। और क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन का साइज कम हो जाएगा कार्बन से, तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं सेम एटम को कंपेयर करूँ ऑक्सीजन और कार्बन को, स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है तो सिंपल है, कीटोन और इनोल बना रखा है, कीटोन की ज़्यादा होगी, कीटोन की ज़्यादा होगी, कीटोन की ज़्यादा होगी, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे रहे कि अब आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा हैज़ मिनिमम इनोल कंटेंट। तो देखिए ज़रा, आप इसका नेक्स्ट वाला बना लीजिए, इनोल बना लीजिए। तो 1 2 3 पहले नंबरिंग करेंगे, इस पर हाइड्रोजन ट्रांसफर किया तो OH बन गया, और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो आपके पास ये क्या बना, अरे
ये क्या बन गया, ले यहाँ पे आप देखो तो ये तो लीस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया है, कंपाउंड बन गया, क्योंकि नॉन एरोमेटिक है। बट आप ये देखो लेफ्ट वाला, एक सेकेंड, एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन। इसमें एक्चुअली 4 ऑप्शंस थे, हमसे पूछा है कि इन चारों में किसका मिनिमम इनॉल कंटेंट है। तो फर्स्ट वाला सॉल्व किया हमने, बना लिया उसका इनॉल। सेकंड वाला सॉल्व किया, उसका भी इनॉल बनाया, तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो एरोटोमेसिटी आ गई। और वो कैसे चेक करते हैं, अगर आपने पढ़ी है एरोमेटिसिटी तो आपको पता होगा कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए किसी एरोमेटिक कंपाउंड में। बट उससे भी पहले उसकी 3 कंडीशन तो होती है कि साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज भी होना चाहिए। तो अगर आपने पढ़ी है तो आपको समझ आ रहा होगा। फिर आपका थर्ड है एरोमेटिसिटी अच्छी से अटेन हो रही है, और फोर्थ में भी एरोमेटिक बन रहा है कंपाउंड। अब आप देखो फर्स्ट में आपके पास जो कंपाउंड बना है वो नॉन एरोमेटिक है, और बाकी कंपैरिजन में तो मिनिमम इनॉल कंटेंट उसका ही होगा ना। बाकी तो कम से कम एरोमेटिसिटी तो दे रहे हैं, तो कुछ नहीं दे पा रहा। अब पूछा है मैक्सिमम इनॉल कंटेंट किसका है, तो 1, इसमें ऑप्शन देखने देंगे, हाँ 1 2 3 4 ओके दिख गए। तो सबसे पहले आप देखो नंबर 2 A डबल बॉन्ड B को, 1 नंबर दिया ऑक्सीजन को, फिर 2 को, फिर 3 को। हाइड्रोजन का ट्रांसफर किया, ऑक्सीजन पे H आया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये कंपाउंड बना। पहले हम सारा चेक करेंगे कौन सा बन रहा है। 2 का देखा तो आपके पास एंटी एरोमेटिक बना, आप खुद ट्रांसफर करके देखो आपको क्लियर होता जाएगा। फिर आप एंटी एरोमेटिक कैसे बना, क्योंकि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा तो क्या होगा। और आपको अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, कोई एंटी एरोमेटिक कैसे होगा, जब उसके पास 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए और आपके पास अगर 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो एरोमेटिक है। बहुत सिंपल हो गया। फिर सुन लो, एंटी एरोमेटिक का मतलब 4 की मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन्स, 4 8 4 की मल्टीपल में 16 इतने, और अगर 4 के अलावा कोई सा भी आ गया वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। बस अगर 6 बोलूँ, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि 4 का मल्टीपल होता है 6 नहीं ना, तो बस खत्म कहानी। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास हमने कराया 1 2 3 लिखा, तो यहाँ पे कराया ओके 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 ओके। तो इसकी हमने स्टेबिलिटी चेक करी, तो हमसे क्या पूछा था, मैक्सिमम इनोल कंटेंट किस में बन रहा है। तो इसमें आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ना डबल बॉन्ड लाएगा, और हमें तो सिर्फ कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। तो जो हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उससे कंपाउंड में क्या पोलराइजेशन आ गया है, वो हम एरो से बना के देख लेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब आप चेक करो कि सारे के सारे कार्बन इस ये साइक्लोब्यूटेन के, मतलब एक्चुअली में ब्यूटेन नहीं है बट इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के sp2 हाइब्रिडाइज हो चुके हैं, ठीक है। और आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 का मल्टीपल होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड देखने को मिल चुका है, और थर्ड वाले में मैक्सिमम इनोल कंटेंट होगा, बाकी में कुछ एरोमेटिसिटी नहीं देखने को मिली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अल्फा डाइकीटोन्स, बाकी सारी स्टेबिलिटी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।